हेलो, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम ज्योग्राफी का सेशन करने जा रहे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि स्क्रीन विजिबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको साउंड की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ज़रूर बताना कि आपको साउंड की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द एलियन डिपॉजिट्स आर कॉल्ड। जो भी प्लेन्स बनते हैं, यानी आपके जितने भी प्लेन्स हैं वो किस उसके बनते हैं। एक सेकेंड, मुझे कलर चेंज करने दीजिए। जो एलियन डिपॉजिट्स होते हैं उनसे जो प्लेन्स बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं, उनको क्या कहते हैं। लॉयस प्लेन्स, टिल प्लेन्स, सैंडी प्लेन्स या फ्लड प्लेन्स। तो अगर हम बात करें आपकी फ्लड प्लेन्स की, तो जो प्लेन्स फ्लड ड्यू टू हैवी फ्लड से जो आते हैं उनकी वजह से जो लगते हैं उनको बोलते हैं हम फ्लड प्लेन्स। सैंडी प्लेन्स बिकॉज ऑफ द सैंड फॉर्मेशन या सैंड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये नहीं है। टिल प्लेन्स कौन से होते हैं, जो ग्लेशियर्स की, जब ग्लेशियर्स जो होते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स और मेल्ट कर जाते हैं ना, तो उस टाइम पे ये बनते हैं टिल प्लेन्स। तो इसका मतलब आपके पास सही ऑप्शन क्या बची, लॉयस प्लेन्स। एलियन होता क्या है, एलियन डिपॉजिट्स वो होते हैं जो डिपॉजिट्स विंड्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, विंड्स की वजह से, हवा चलने की वजह से जो लैंड्स बनती है, लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उनको बोलते हैं लॉयस। जैसे सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं वैसे। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीजेस। जो लवणता होती है समुद्र तल की वो किससे घटती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, विंड वेलोसिटी इज मोर, ह्यूमिडिटी इज हाई या रेनफॉल इज हाई। एक चीज़ याद रखना, जो सैलिनिटी होती है दैट इज़ हाई इन पोल्स। पोल्स में सैलिनिटी ज़्यादा होती है। क्या रीज़न है वहाँ पे, रीज़न ये है, और इक्वेटर पे कम होती है, इक्वेटर पे लेस होती है। वाई, सैलिनिटी को ख़त्म करने के लिए, किसी भी लवणता को ख़त्म करने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है, फ्रेश वाटर चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, रिवर डिपॉजिट्स, हैवी रेनफॉल, ये सब चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या है, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीजेज व्हेन द रेनफॉल इज हैवी। जहाँ पे बारिश बड़ी ज़्यादा होगी, जितनी बारिश होगी उतनी ज़्यादा जो है मिट्टी से या किसी भी चीज़ से जो है सैलिनिटी डाइल्यूट होती जाएगी। आपने देखा है कि वो अगर किसी गिलास में पानी, नमक डाल दिया जाए, ज़्यादा नमक हो जाए तो उसमें हम ज़्यादा पानी डालते रहते हैं। क्यों डालते रहते हैं, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, जो हैवी सॉल्ट है दैट इज़ डिल्यूट। तो इट मीन्स कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवर इनपुट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर, फ्रेश वाटर होगा, वहाँ पे सैलिनिटी डिक्रीज। तो कहाँ पे होती है, इक्वेटर्स पे बारिश बहुत होती है, तो दैट्स वाई इक्वेटर्स पे सैलिनिटी कम होती है, सैलिनिटी इज़ लेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़, और पोल्स में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, बारिश नहीं होती, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मोर से नहीं होगा, अगर इवेपोरेशन होगी तो नीचे तो सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, विंड वेलोसिटी हाई होने से सारे सॉल्ट्स इधर उधर हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो विक्टोरिया फॉल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे है, किस नदी पे है, नाइगर। तो नाइगर जो है उस पे, ये कहाँ पे है, ये कहाँ की नदी है, ये है वेस्ट अफ्रीका की, वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, जो आपकी कॉन्गो है इसको बोलते हैं जायरे रिवर। एक पेपर में पूछा गया था कि कॉन्गो को, जायरे रिवर दूसरा नाम किसका है, कॉन्गो का, एंड इट इज़ इन अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका आफ्टर अमेजोन। ठीक है, तो ये नहीं है। नाइल दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में, या ठीक है, और लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज अमेजोन।
तो आपके पास क्या बचा, ज़ैम्बेजी। ज़ैम्बेजी नदी जो है विक्टोरिया फॉल्स है, दैट इज़ लाई बिटवीन ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये जो विक्टोरिया फॉल्स हैं ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, ठीक है। तो ये याद रखना, ज़ैम्बेजी जो है विक्टोरिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ायरे नदी किसे कहा जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर, ठीक है। वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टबैको इज़, टबैको का सबसे लीडिंग मतलब सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, रशिया इज़ फेमस फॉर नेचुरल गैस and it's also a second leading producer of oil, crude oil, ठीक है। नेचुरल गैस का भी है, क्रूड ऑयल। इंडिया में माइका, ठीक है। यूएस इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ऑयल, नेचुरल गैस भी है। तो वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर जो है चाइना। देखिए यूएसए एंड रशिया अब सेकंड हो चुका है और यूएसए टॉप पे आ गया। थिम्फू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, तो ये नहीं है। भूटान की कैपिटल है थिम्फू, तो ये नहीं है। थाईलैंड की कैपिटल है, सॉरी यही है थिम्फू, आई एम सो सॉरी, बैंकॉक, करेंसी इज भाट। म्यांमार की कैपिटल है निप्ट्यो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं करेंसी इज म्यांमार क्याट। नेपाल की है आपकी, नेपाल की करेंसी क्या होती है आपकी, रुपी। कहाँ गया पेन, जस्ट वेट। आई थिंक आज पेन भी मुझे तंग कर रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या है कैपिटल, रुपी, सॉरी फॉर द डिले। थिम्फू भूटान की है, तो इसकी होती है आपकी नगल्ट्रम जो है दैट इज़ द करेंसी ऑफ आपकी भूटान। देखिए नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और रुपी, भूटान की कैपिटल है थिम्फू, तो थिम्फू पूछा था तो इसकी करेंसी है नगल्टम। थाईलैंड की है बैंकॉक और भाट, और निप्ट्रो और म्यांमीज क्याट जो है वो म्यांमार की है। आज माफ़ी चाहूँगी, गला कुछ ठीक नहीं लग रहा आज। नेक्स्ट स्लाइड है प्लांट्स विद, एक सेकेंड, प्लांट्स विद green breathing roots are abundantly found in, श्वसन जड़ों वाले पादप बहुतायत में पाए जाते हैं। मैंग्रोव एरियाज, डेजर्ट एरियाज, ट्रॉपिकल सैवनास या फिर टुंड्रा रीजन। टुंड्रा इज द फ्रॉस्ट रीजन, ट्रीलेस फ्रॉस्ट रीजन्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, अलास्का, सबसे ज़्यादा अलास्का, कनाडा एरियाज। डेजर्ट एरियाज सहारा, अटकामा डेजर्ट, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस जो होते हैं आपका थार, ये सारे आते हैं जिसमें कैक्टस ज़्यादा पाया जाता है, कैक्टस, ठीक है। ट्रॉपिकल सैवनास जो होते हैं ये केन्या और तंजानिया में होते हैं, अफ्रीका साइड है ये, ठीक है। तो ये नहीं है आंसर। इसमें पूछा है कि जो ब्रीदिंग रूट्स है वो किस में ज़्यादा पाई जाती है, तो मैंग्रोव की जो रूट्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। और सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, सुंदरबन, ठीक है। नेक्स्ट आता है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज, भारतीय प्रायद्वीप में उच्चतम पर्वतीय चोटी कौन सी है, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा, तो ये नहीं है। महेंद्रगिरी एक टाइम पे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक थी, लेकिन अब है झींझे घाड़ा, ठीक है, और या फिर इसका दूसरा नाम है अरमाकोंडा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ईस्टर्न घाट की अब महेंद्रगिरी नहीं है, अरमाकोंडा या झींझो घाड़ा पीक है,
ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में। अनायमुड़ी, अनायमुड़ी जो है ये वेस्टर्न घाट्स में है और वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी बोलते हैं, ठीक है, तो अनायमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, गुवाहाटी कहाँ पे है? तिस्ता बांग्लादेश, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से? तिब्बत, जहाँ पे इसको सैंगपो बोलते हैं, टी इज साइलेंट, ठीक है, तो ये नहीं है। यहाँ पे आकर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग और इसको असम में बोलते हैं लोहित। और अभी हमने एक करंट अफेयर किया था, धुबरी फुलवाड़ी, धुबरी फुलवाड़ी जो कि असम और किसको कर रही है? आपकी मेघालय को। और एक और बना था ढोला सादिया ब्रिज, ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है हमारा ढोलिया सादिया ब्रिज? ये बन रहा है ब्रह्मपुत्र में ही, जो आपका अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डोडा बेटा आ गया। नेक्स्ट आता है आपका हुगली, हुगली कहाँ पे है? कोलकाता में, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन जो है ये अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में भी पेरिनियल रिवर है ये, ठीक है। तो आपकी गुवाहाटी जो है ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र में। और अभी हाल ही में 9 किलोमीटर जो है इस पे रोपवे बना है गुवाहाटी में। किस नदी पे बना है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following method of soil conservation is most effective in arid areas? जो आपके मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी है? जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होते हैं, गुली, मल्चिंग भी नहीं है, आंसर इज टेरेसिंग। जहाँ पे शुष्क एरियाज होते हैं वहाँ पे टेरेसिंग करो, तो टेरेस से एक जगह से वाटर जो है जैसे स्टेयर्स होती है वैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। द कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, रूबल कहाँ की है? रशिया की, यानी रशिया। फ्रैंक जो है वो कई तरह के फ्रैंक होते हैं, लेकिन स्विस फ्रैंक जो है वो आपकी कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड की। बहुत सारे होते हैं। डॉलर्स काफ़ी कंट्रीज़ का है, तो आप यूएसए का याद रख लीजिए, डॉलर। नाउ द क्वेश्चन इज, यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है? यूरो। यूरोपियन यूनियन में कई कंट्रीज आती है, तो उनकी जो करेंसी है वो है यूरो। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, वीनस, मार्स या यूरेनस? मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, Venus is the brightest and the evening star, sister planet of Earth, ठीक है। Mars that is called red planet, जिस पे अभी सर्च चल रही है। यूरेनस, ठीक है, इज द यूरेनस एंड नेपच्यून आर बोथ सिस्टर प्लैनेट्स। ये सिस्टर प्लैनेट अर्थ की है या ट्विन प्लैनेट है। यूरेनस और नेपच्यून जो है ये दोनों ऐसे सिस्टर प्लैनेट्स है और नेपच्यून वाज द फादर्स्ट। तो यहाँ पे पूछा है ब्राइटेस्ट, तो आपका आंसर आ गया वेनस। नाउ डे एंड नाइट्स आर इक्वल एट, दिन और रात बराबर होते हैं। प्राइम मेरिडियम, प्राइम मेरिडियम जो है एक लाइन है, ठीक है, जब लॉन्गिट्यूड के बीच में एक प्राइम मेरिडियन लाइन है। अंटार्कटिक कोल्डेस्ट रीजन है, ठीक है। पोल्स, पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल में आर्कटिक है और साउथ पोल में आपका अंटार्कटिक है, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर पे दिन और रात जो है बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इक्विनॉक्स लगते हैं। एक लग गया है अभी वर्नल, जो कि मार्च में होता है, 23 मार्च, और अब एक लगने वाला है सितंबर में, 21 सितंबर को, जिसको बोलते हैं ऑटमल मास। अगर कोई बोलने में दिक्कत हो या किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ ले, कमेंट सेक्शन पे लिख देना अभी तो, क्योंकि कईयों को लगता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस ही हैं स्टूडेंट्स, बट दीज आर द रिकॉर्डिंग क्लासेस। आपके जो हम पढ़ते हैं कमेंट्स वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी होती है, इसीलिए
जैसे ही आप लोग जो है सपोर्ट दोगे और बहुत जल्दी अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हम बहुत जल्दी आपके साथ लाइव आएंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, विच ऑफ देखिए ओशन करंट से आते हैं, तो हम ओशन करंट से भी एक लेक्चर जो है स्टैटिक जीके पे लेकर आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, कुराइल या कैनरी। तो अगर देखा जाए लैब्राडोर, लैब्राडोर तो एक डॉग की ब्रीड भी है, ठीक है। तो लैब्राडोर जो है दैट इज़ द कोल्ड, 1 मिनट, हाँ, कोल्ड करंट जो कि कहाँ पे बजता है, ये बनता है आर्कटिक नॉर्थ अटलांटिक के आपके नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, आर्कटिक और न्यूज़ फाउंडलैंड में, ठीक है। कुराइल, कुराइल जो है इसको ओइशियो भी बोलते हैं, ओइशियो करंट, जो कि कहाँ पे होता है, इसका जगह का नाम बता देती हूँ मैं, सब आर्कटिक रीजन्स होते हैं, खासकर ये स्पेन और गैम्बिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैनरी, कैनरी इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट दैट इज इन कैनेडा, स्पेन, ये भी स्पेन में है, ये सॉरी इसको आप मान के चलिए सब आर्कटिक रीजन में, सब आर्कटिक रीजन। फिर आता है आपका गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट, क्या है ये आपका वार्म ओशन करंट, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म ओशन करंट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज लाफिंग गैस, मीथेन इज द मार्श गैस, तो आंसर इसका गल्फ स्ट्रीम होगा, मार्श गैस। आर्गन आपकी जो है ज़्यादातर ये हम बल्ब्स वगैरह में भी भरते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एंड आर्गन बल्ब्स में भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एज वेल एज नाउ इट्स द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो नाउ तो आंसर इज कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये और ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज है, इसमें आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाउ टुंड्राज आर डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हॉट डेजर्ट्स या कोल्ड डेजर्ट्स, तो डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, आपकी हॉट डेजर्ट्स नहीं है, आंसर इज कोल्ड डेजर्ट्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डेजर्ट जो है आपके डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपके ईस्ट अफ्रीका या अमेरिका की साइड आते हैं। हॉट डेजर्ट्स आपको पता है कौन सी है, सहारा, ड्राइएस्ट प्लेस भी इस साइड पड़ता है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आपके ये यहाँ पे भी पड़ते हैं, सेंट्रल अमेरिका में भी पड़ते हैं, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये सारे आपके सेंट्रल अमेरिका साइड पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, गुवाहाटी इज सिचुएटेड, ये फिर से आ गया है क्वेश्चन, देखिए ये एक नए पेपर में, अभी एक रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें आया हुआ है, ये द्वारा मैंने कोई क्वेश्चन कहीं से कॉपी नहीं, डिफरेंट पेपर्स की क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जा रहा है, तो ये मत सोचना कि भाई ये वही क्वेश्चन है, नहीं, ये लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है। तो सोन देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब इन लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट पेपर जो अभी हुए हैं उसमें जो है प्रॉपरली जो है रिपीट किए गया क्वेश्चन। तो सिंपल अभी आपने देखा कि तीस्ता बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र हुगली या सोन, सोन मध्य प्रदेश और अमरकंटक हुगली कोलकाता, तो आंसर इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। द मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या झारखंड, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे फेमस है। झारखंड में मैं आपको बता देती हूँ, झारखंड में है 5, जिसमें से उधवा और हजारीबाग, हजारीबाग नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी नेशनल पार्क है, ठीक है। असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, और एक और है आपका मानस, तो मानस कहाँ पे है आपके
आसम में। बांधवगढ़ जो है ये भी आपका इसमें पड़ता है मध्य प्रदेश में। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, लॉन्गेस्ट डैम जो है देखिए भाखड़ा डैम सबसे लंबा पूछा है, लार्जेस्ट नहीं पूछा, सबसे लंबा पूछा है। तो अगर आपका लॉन्गेस्ट डैम पूछा है, देखिए भाखड़ा डैम कहाँ है, सतलुज पे। नागा अर्जुन जो है ये है कृष्णा पे। हीराकुद डैम जो है महानदी पे है। तो कोसी डैम जो है वो कोसी रिवर पे है, जो कि सोरो ऑफ बिहार है, ठीक है। तो अगर नागा अर्जुन जो है ये आंध्र प्रदेश में है, हीराकुद डैम जो है इसको आप बोल सकते हो उड़ीसा में है, ठीक है, ये पंजाब में है। तो भाखड़ा इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट है। टॉलेस्ट भी याद रखना, हाईएस्ट या टॉलेस्ट डैम इज़ टेहरी डैम, जो कि किस पे बना है, भगीरथ पे, ठीक है। नागा अर्जुन वॉज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, मैजनरी डैम बोलते हैं इसको। तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं है। लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुड, लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, हीराकुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो। मैं आपसे सिर्फ इतना सा मांग रही हूँ, कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना, बट अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता पेज, एंड ऑन यूट्यूब subscribe the channel as Pooja Gupta, and on Telegram that is Pooja Gupta channel, and let's learn with me. प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर कंटेंट अच्छा है और आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है, या आपको लग रहा है कि जो तैयारी है वो हो जाएगी। देखिए अभी कई बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मेडिकल की क्लासेस शुरू करो, इंग्लिश की क्लासेस शुरू करो। थोड़ा टाइम दीजिए, एक जगह सिलेबस हो जाए तो बीच में शेड्यूलिंग जो चल रही है उसको अभी थोड़ा सा चलने देते हैं, उसके बाद फिर बीच में आपकी एक इंग्लिश की क्लास भी लगेगी। आने वाले टाइम पे कुछ नया करेंगे, बट उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट होगा, इंस्पिरेशन होगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड क्या आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं करूँगी। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर साउंड में भी अभी भी दिक्कत आ रही है तब भी बताना, पर प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू हिट द button of subscribe, like and share. That's all for today. Thank you so much. Pooja Gupta. Let's learn with me and take care. Bye. Stay fit, stay cool, stay healthy and wear your mask. Sanitize your hands. Don't forget these, क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है, अभी तो कोरोना की तीसरी लहर आनी है। तो अगर उस लहर के आने से पहले ही हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आगे पता नहीं, बट प्लीज़ स्टे फिट। बाय, टेक केयर।